सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, Inter 2. Welcome to my class. The lecture is based on common errors, and you know that we are handling different formulas, and you also know that almost each sentence is based on a different rule. That's why you are to put your hectic efforts to overcome the common errors. Secondly, I must describe that you know that this is very much important for you to overcome these sentences, because your 15 marks question, that is a translation question, is the major question of your paper. There are two questions, essay question and translation question. 15 plus 15 is equal to 30 marks. So if you don't practice, then that creates really a problem that can be a troublesome for you, because you know that there are chances that this might be possible that you are as the paragraph that is you have crammed from your keybook, but there are also chances, these are 50-50%, that you have been asked a paragraph that you did not see earlier, and you are to trust fully in your skill of translating the sentences, and you know that speculation is not enough for the things. You should do that. So let's start. The sentence says 110. She never speaks a lie. The next sentence is, she opened the note. She has written a letter last night. The boat drowned into the lake. 2 men sank in the sea. A duck was swimming in the pool. A man was floating in the river. A picture was hanged on the wall. The murderer was hung yesterday. These are very minor differences. Just see, please. She never speaks a lie. Always remember, जब आप झूठ का जिक्र करते हैं तो झूठ बोलने के लिए अमूमन झूठ को ना हम बनाते हैं, जैसे कहानी बनाते हैं ना, वैसे ही झूठ बनता है। तो कहानी सुनाने के लिए भी आपको पता है कि कहते हैं कि टेल मी अ स्टोरी, क्योंकि वो टेलिंग होती है ना, खुद से बनी हुई बात होती है। इसी तरह से झूठ एक्चुअली रियलिटी बेस्ड नहीं होता, उसको फैब्रिकेट किया गया होता है। तो आपको कहना पड़ेगा शी नेवर टेल्स अ लाई। शी नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स फैब्रिकेशन के लिए यूज होता है। इसके बरक्स अगर आप कहते हैं सच के लिए, तो आप कहेंगे शी नेवर स्पीक्स। सच के लिए टेलिंग यूज नहीं होता, शी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। देखो दोनों चीजें जो हैं वो चेंज हो गई। यहाँ पे आर्टिकल भी आ यूज होता है। आर्टिकल आपको पता है कॉमन नाउन को जाहिर करता है, तो लाई के साथ कभी भी दा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि ट्रूथ के साथ ट्रूथ को खास कर दिया जाता है, डेफिनेट कर दिया जाता है, तो उसके साथ दा का आर्टिकल इस्तेमाल होता है। लिहाजा दोनों फ्रेजेस याद कर लीजिए। टू टेल अ लाई, मैं लिख देती हूँ इधर, ठीक है बेटा, लिखना ना प्लीज साथ साथ, भूले। आपको पता है आपकी ये नोट्स की कॉपी बनवाई हुई थी मैंने, तो इसको साथ साथ लिखें। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। हो गया? गुड, वेरी गुड, प्रीटी वेल। Oh, I'm really sorry. Instantly, I broke out pretty well. You know that how much like you like my word. That is a pretty well. Well, that is she opened the note. बेटे कोई भी चीज जो बंदी हुई है, ठीक है, जिसकी गिरा लगी हुई है,
जैसे आपके लेसिस जो हैं, बूट के तस्मे, वो आप बांधते हैं, नॉट आप बांधते हैं, कोई भी गिरा आप बांधते हैं, तो उसको कभी भी ओपन नहीं करते, उसको अनटाई करते हैं। टाई बांध देना, TIE, दैट्स टाई, TIE, और खोल देना, अनटाई कर देना। लिहाजा कॉमन सेंस से याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जिसकी गिरा लगी हो, तो आपने ये नहीं कहना कि प्लीज ओपन इट, नो, अनटाई इट। टाई बंधा होना, अनटाई खुला होना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी ओपनड द नॉट, शी अनटाइड द नॉट, ये कट जाएगा, ठीक है। शी हैज रिटन लेटर लास्ट नाइट, बहुत ही मजे का सेंटेंस है। और आ गया है आपका इम्तहान के जो टेंसेस आपको करवाए हैं, जरा जल्दी से बच्चे मुझे उसका जवाब दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन past indefinite and present perfect? You know that generally I give you the example that suppose the marker is in my hand, you know that this is the present. You know very well my example because frequently and promptly I give the example. That is, the marker is in my hand, that is the present time. You all can see the present time, but the marker is no more in my hand. It has converted into past. जो काम अभी अभी हुआ हो, जो काम एक दिन पहले हुआ हो, जो काम एक हफ्ता पहले हुआ हो, जो काम पिछली रात को हुआ हो, यानी उसको लीस्ट टाइम जो है वो गुजरा हो, कम से कम टाइम उसको गुजरा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मसलन जो काम आपने कल रात किया वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में सिंपली आपने V2 यूज करना होता है। V2 यू नो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दैट्स ऑल। नेवर एवर मर्ज पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसी चीज की परफेक्शन को शो करता है, ठीक है। कोई काम जब मुकम्मल हो गया, मसलन मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, तो that is showing the perfection. I have completed my work. You can use the present perfect tense, but when the work is happened in the near past, you are to simply use the second form of verb. Got it? Well, she has written a letter last night. Just please catch the word over here that will matter. Over here that will matter. Got it? Or here that will matter. She has written a letter last night. Last night शो कर रहा है कि काम अभी हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा, इसको काट दो, आप करेंगे she wrote a letter, V2 लगा देंगे बस। She wrote a letter last night. The boat drowned into the lake. The boat drowned into the lake. नोटबुक्स बेटे पकड़ लीजिए, अपनी पेन्स हाथ में पकड़ लीजिए और लिख लीजिए कि ड्रोन्ड का लफ्ज ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। ड्रोन, डूब जाना। कश्ती कभी ड्रोन नहीं होती है, इंसान ड्रोन होते हैं, ठीक है। डूबना जो है, ड्रोन जो है वो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए ड्रोन का लफ्ज यूज नहीं किया जा सकता। ड्राउंड, द बोट ड्राउंड इनटू द लेक, ड्राउंड इनटू द लेक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसान डूबते हैं, बोट जो है वो सिंक करती है, नॉन लिविंग बीइंग सिंक करती है। तो हम कहेंगे द बोट सैंक इनटू द लेक। Two men sank in the sea. अब देखो वही आ गया, टॉपसी टॉवी हमने कर दिया। यहाँ पे आदमी है तो हम drowned का लफ्ज यूज करेंगे, Two men drowned in the sea. A duck was swimming in the pool. A man was floating in the pool. बेटे याद रखिए कि डक जो है वो स्विम नहीं करती है, इंसान स्विमिंग करते हैं। अगर कोई एनिमल है पानी में तैर रहा है तो वो स्विमिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग। लेकिन अगर कोई इंसान है, अ मैन इज फ्लोटिंग की बजाय यहाँ पे बिल्कुल चेंज होगी सिचुएशन। स्विमिंग इन द रिवर। A picture was hanged on the wall
द मर्डर वॉज हंग yesterday। होता ये है इंटर टू कि कभी कभी हम, चूंकि हमारे पास हमें वर्ब की फॉर्म्स कभी कभी, क्या मोस्टली बच्चों आपके साथ ये हैपनिंग होती है, सॉरी आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, बट दैट इज़ द थिंग कि आप लोग काम को प्रॉपर वे से नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो है दो तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे। हैंग, ये लिखो बेटे, ऐसे नहीं छोड़ना। इंटर टू प्लीज लिसन टू मी, बातों में नहीं लगे, वर्क शर्किंग नहीं करें, प्लीज राइट डाउन द थिंग्स। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है, हैंग, हैंग्ड, हैंग। अगर नहीं लिखा इंटर टू आईकॉम, बेटे आप फारिग बैठे हुए हैं, काम करें जल्दी से, शाबाश, लिखना शुरू करें। टेक जो मैं, मुझे आप दिख रहे हैं इवन बिहाइंड द कैमरा, आई कैन सी योर मूवमेंट्स, यू डोंट हैव स्टिल नोटबुक्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड्स, प्लीज डू दैट। हैंग, हंग, हंग, ठीक है। अब ये देखें, जब हम कहते हैं हैंग, हैंग्ड, हैंग, तो ये जो हैंग है, ये जो है ये फांसी देने के लिए लफ्ज यूज होता है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये जो हंग है इसका मतलब होता है लटकाना, किसी भी चीज को लटका देना। अब देखो जो फर्स्ट वर्ब था वो एक जैसा था, लेकिन आगे उसकी जब फॉर्म्स चेंज हुई हैं तो बिल्कुल उसने चेंज मीनिंग्स ले ली हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। तो लिहाजा अ पिक्चर वॉज हैंग, पिक्चर को फांसी नहीं दी गई बल्कि पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल। तो मर्डरर को किसी दीवार में नहीं लटकाया गया बल्कि द मर्डरर वॉज हैंग्ड yesterday, यानी कि उसको फांसी दे दी गई थी। गॉट इट? ये इतने हमारे हो गए कॉमन एरर्स। आगे चलते हैं, कुछ और इसके साथ ही हम कर लेते हैं। ये कॉमन एरर से ज़रा हट के कंडीशंस आपको करवानी पड़ेंगी, आपका साथ ही एक छोटी सी असेसमेंट भी हो जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या आपको पार्ट 1 में जो मैंने कंडीशंस करवाई थी क्या वो याद हैं। क्यों इंटर टू याद हैं? कैन आई बी होपफुल दैट यू लव ग्रामर? Surely I know that the answer will be negative. No, ma'am. That is the thing, is it? Am I right? Yes. FSC, you're pressing smile. I can see you're pressing the smile, whatever you're feeling from my words. FSC, very soon I'm going to see you, my sweethearts. Don't worry. The time is at hand now. Be ready. Condition. कंडीशन कहते हैं शर्त को। कंडीशन का क्या मतलब होता है? शर्त। शर्त क्या होती है? दोबारा से वही सेंटेंस मैं लिख रही हूं, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये देखिए इस काम में इस सेंटेंस में 2 एक्शंस हुए हैं। हाउ मेनी एक्शंस हैव प्लेस्ड? 2। डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। डॉक्टर का आना और I'm really sorry for that. मैं गलत सेंटेंस लिख रही हूँ। I'm really sorry बच्चों। चलो ठीक है, आपको भी पता चल जाना चाहिए कि हम बाज़ औक़ात गलती कर जाते हैं, जो चीज़ें ज़हन में तरतीब से नहीं होती हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितने एक्शंस हुए। मुझे एक्चुअली गलती इसलिए लगी कि इसमें भी 2 एक्शन, उसमें भी 2 एक्शंस थे। अगर तुम मेहनत करोगे, नंबर 1 एक, तो पास हो जाओगे। अब ये देखें 2 एक्शंस का जिक्र किया गया। अब बात ये है कि एक्शंस तो 2 हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंटरकनेक्टेड इस तरह से हैं कि एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। पास होना किस पे डिपेंड करता है? पास होना किस पे डिपेंड करता है? मेहनत करने पे।
पास होना किस पे डिपेंड करता है? मेहनत करने पे। तो कंडीशन क्या होती है? जब एक काम के होने के लिए दूसरे काम की शर्त मुकर्रर कर दी जाए उसको हम कहते हैं कंडीशन या शर्त। इफ अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, if a sentence has two actions and one action is based on the second one and both are interlinked, then you can say that this is a conditional sentence. Is it? Conditions जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, इसको हमें इसी चीज़ को 4 टाइम रिपीट करना होगा। मैं जल्दी से बेटा चूँकि रिवीजन है मैं चारों लिख के फॉर्मुलेट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन भी हो जाए। और आप एक्चुअली जो कॉमन एरर्स में सेंटेंसेस है ना, एक एक करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ ही जो पैसेजेस हैं उनकी भी तैयारी हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले होती है जीरो कंडीशन। क्या कहेंगे? जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? इफ ही, मैं एक ही की सेंटेंस लूंगी, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, कॉमन, ही passes, if he works hard he passes। अब जरा देखिएगा, हमने डिफरेंस भी निकालते जाना है कि जीरो कंडीशन में टेंसेस कैसे यूज होंगे। प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ ही वर्कड हार्ड ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एग्जाम का मतलब है आगे, ही पास द एग्जामिनेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेजेंट या पास्ट प्लस प्रेजेंट या पास्ट, यानी कि जीरो कंडीशन जब हम करेंगे तो दोनों साइड्स पे एक जैसा टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 1, इफ ही वर्क्स हार्ड। ये बेटा मैंने बहुत डिटेल से करवाया हुआ, आपको उर्दू एग्जांपल्स आपको याद होगा, अपने नोट्स चेक कीजिएगा कि मैंने काफी लिखवा के आपको करवाई थी। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, आगे एग्जामिनेशन का भी मतलब इसमें चल रहा है, ही विल पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेजेंट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में यही चीजें कन्वर्ट करेंगे हम पास्ट में। इफ ही वर्क्स की बजाय यहां करेंगे वर्कड, इफ ही वर्कड हार्ड। ठीक है, आगे बस विल की बजाय क्या कर देंगे? वुड, ही वुड पास, बस ही वुड पास। कंडीशन नंबर 3 क्या करेंगे? यहां पास परफेक्ट ले आएंगे बस। If he had worked hard, if he had worked hard, और यहां पे भी पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट ले आएंगे। he would have passed। बेटा मार्कर की आवाज आ रही है या आपको याद कर रहा है? अच्छा जी, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था हमारे पास? सेंटेंस था पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, राइट सेंटेंस क्या बनेगा? यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इफ ही वर्कड हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही विल हैव पास, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से इसलिए गुजर गई हूँ डियर्स कि मैंने पूरा फॉर्मूला कर दिया, लिहाजा प्लीज डू प्रैक्टिस, यू कैन हैव दैट। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू इंफॉर्मेशन एंड
I think that very soon we are going to see one another. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.